इस महीने में शिव महापुराण ग्रंथ का पारण करना चाहिए। श्रवणम शुभ कथा मनुष्य का शुभ करती है, मनुष्य का मंगल करती है। महादेव के भक्तों के लिए शिव भक्ति का मार्गदर्शन करने वाला को श्रेष्ठ ग्रंथ है भगवान महर्षि वेद व्यास रचित शिव महापुराण ग्रंथ है। पवित्र श्रावण मास में कुछ भी नहीं कर सकते हैं तो कम से कम पूरे महीने तक शिव महापुराण ग्रंथ का पारण करें। वैसे तो पंचाक्षर मंत्र का जाप विशेष करके करना चाहिए। शिव भक्त घर में विशेष प्रकार से शिव जी का पूजन करते, पवित्र श्रावण मास में अखंड दीप प्रज्वलित करते हैं। और बहुत सारे शिव भक्त धरती पर सोते हैं, बहुत सारे शिव भक्त उपवास करते हैं, बहुत सारे शिव भक्त एक समय भोजन करके पवित्र श्रावण मास में शिव का आराधन करते हैं। और बहुत सारे शिव भक्त पंचकेच बढ़ाते हैं। इसकी विविध प्रकार से पवित्र श्रावण मास में भगवान महादेव की पूजा अर्चन की एक विशेष महिमा है। तो विशेष करके शिव महापुराण ग्रंथ का इस पवित्र श्रावण मास में पारण कर सकते हैं। देवलिपि देवभाषा संस्कृत में है और हमारे देश की राष्ट्रभाषा हिंदी में। इस कथा को समझने का प्रयास करेंगे तो ये कथा 9 दिन की रहेगी, इसलिए बहुत सारे जो कथा छूट जाती है शिव महापुराण ग्रंथ में, ये कथा विशेष करके मैं कहने का प्रयास करूंगा। आज कथा का पहला दिन है, इसलिए थोड़ा सा शिव महापुराण ग्रंथ का महात्म्य हम श्रवण करेंगे। इसमें 24,000 श्लोक हैं, भगवान शिव जी की अद्भुत महिमा है। आज थोड़ा सा महात्म्य गाएंगे हम, और इससे पहले शिव महापुराण ग्रंथ को प्रणाम करेंगे। हमारे शब्दों में नहीं, भगवान महर्षि वेद व्यास जी के शब्दों में इस ग्रंथ की वंदना करेंगे। एक ग्रंथ साक्षात महादेव का स्वरूप है, जो कि हमारे धर्म ग्रंथों को हम भगवान का स्वरूप मानते हैं। आपके घर में कोई भी धर्म ग्रंथ है, उसका पाठ न हो सके, पारायण न हो सके, तो कम से कम प्रणाम जरूर करें, क्योंकि ग्रंथ ईश्वर का स्वरूप है, भगवान का वांगमय स्वरूप है, जिनको हम शब्द मूर्ति कहते हैं। शिव महापुराण ग्रंथ का तो महात्म्य है, लेकिन सभी ग्रंथों का महात्म्य है। सभी ग्रंथों में कथा अलग अलग है, भाव अलग अलग है, महिमा अलग अलग है। बहुत सारे सज्जन लोग 18 पुराणों का अध्ययन करते हैं, और ऐसा हो भी सकता है। एक एक पुराण को आप पढ़कर 18 पुराण का पाठ भी कर सकते हैं, लेकिन 18 पुराणों में शिव महापुराण का एक विशेष महात्म्य है। और हराहल कलयुग के अंदर और कुछ भी न हो सके तो शिव महापुराण ग्रंथ मनुष्य मात्र का, जीव मात्र का कल्याण करने वाला ग्रंथ है। कलयुग के अंदर जीव का जो रक्षक है वो शिव महापुराण ग्रंथ। हलाहल कलयुग में मनुष्य को अपने सभी पापों में से मुक्त करने वाला ग्रंथ ये शिव महापुराण ग्रंथ। तो भगवान व्यास जी ने शिव महापुराण ग्रंथ में महादेव के बारे में बहुत कुछ कहा है, और हम ज्यादातर कहने का प्रयास करेंगे। और आप सभी जानते हैं सांसारिक बातें नहिवत करेंगे, नहीं करेंगे समझो। ज्यादातर भगवान शिव जी के बारे में मैं आपको कहने का प्रयास करूंगा। तो आज पहला दिन, इसीलिए इस ग्रंथ की वंदना करेंगे। हमारे शब्दों में नहीं, भगवान व्यास जी के शब्दों में प्रणाम करते हुए धीरे धीरे कथा में प्रवेश करेंगे और सुंदर सुंदर कथा हम श्रवण करेंगे। तो आइए भाव से आदर के साथ वंदे शिव पुराणम ही। जो कोई मनुष्य आदर से, भाव से, भक्ति से शिव महापुराण ग्रंथ की वंदना करते हैं, वो मनुष्य अपने संसार की वेदना से मुक्त हो जाएगा। कभी आपको कोई पूछे कि आप पुराण को क्यों प्रणाम करते हैं, उसको कह सकते हैं कि पुराण हमारे भगवान की शब्द मूर्ति है, उसको मस्तक पर धारण करते हैं। क्यों हम मस्तक पर धारण करते हैं? इसमें जो कहा है वो सब कुछ हमारे शिरोमान्य है, उसका अनुसरण करने का प्रयास करेंगे।
उसका पालन करने का प्रयास करेंगे। जिस पुराण ने में मार्गदर्शन किया है, इस दर्शन करके हमारा पथ दर्शन दिव्य बनेगा। इसलिए शिव महापट ग्रंथ मनुष्य मात्र को पुण्य देने वाला ग्रंथ है। धन्य शिव महापण से कथा परम पावन, यस्य श्रवण मात्रण, सुनने मात्र से, याद रहे न रहे कोई बात नहीं, क्योंकि सब कुछ याद नहीं रहता। इसीलिए ज्यादातर श्लोकों में कहा श्रवण मात्रण, सुनने मात्र से पुण्य देने वाला, सुनने मात्र से सर्व मंगल करने वाला, सुनने मात्र से कामना मनोकामना पूर्ण करने वाला। चरित्रम देव देवस्य महादेवस्य अपारम परमोदारम चतुर्वर्ग से साधनम। शिव महापण श्रवण करने से कहना नहीं पड़ता कि मुझे धर्म अर्थ काम और मोक्ष चाहिए। ये पुराण स्वयंभू देने वाला है। इसलिए शिव महापुराण से कथा परम पावन, यस श्रवण मात्र न पापी, सबको मुक्ति देता है। रोग में से, शोक में से, दुख में से, व्याधि में से, पीड़ा में से, कर्जे में से, बंधन में से मुक्त करने वाला ग्रंथ है। मुक्ति का ऐसा कोई अर्थ नहीं कि मरने के बाद कुछ गति हो रही है, इस मुक्ति की बात नहीं की। कोई मनुष्य रोग से पीड़ित है, कोई शारीरिक रोग से पीड़ित है, कोई मानसिक रोगों से पीड़ित है, कोई मनुष्य बहुत सारे बंधनों में पड़ा है। सभी बंधनों से मुक्त करने वाला कोई ग्रंथ है, शिव महापट ग्रंथ है। कल्याण करने वाला ग्रंथ, शिव लोकम व्रजे नरः, मनुष्य मात्र का कल्याण। शिव शब्द का अर्थ है कल्याण। इस ग्रंथ का कोई श्रवण करते हैं, उसके लिए कहा यदा करणेन मात्रण, धन्य है ग्रंथ, धन्य धन्य कथा शंभ। मनुष्य मात्र का मंगल और कल्याण करने वाला ये दिव्य ग्रंथ है। जो कोई सुनता है, जो कोई श्रवण करता है, यदा करणेन, जिनके कान में इस कथा के शब्द पड़ते हैं, ये मनुष्य मात्र का कल्याण। शिवलोकम, शिवलोक का अर्थ है कल्याण का लोक, सुख देने वाला लोक। धन्य धन्य कथा शंभो, स्तवं धन्यो धन्येव च, यदा कर्णेन मात्रेण शिवलोकं व्रजे नरः, शिवलोकं व्रजे नरः। शिव महापट ग्रंथ का एक एक श्लोक पुण्य देता है। शिव महापट ग्रंथ का एक एक श्लोक मनुष्य मात्र को पाप से मुक्त कर सकता है। ये महात्म्य भगवान व्यास जी ने गाया। आज तो हम सिर्फ शिव महापट भगवान को प्रणाम करते हैं, बस शिव महापट ग्रंथ का श्रवण करने से बस जीवन का एक लक्ष्य निश्चिंत हो जाए, शिव प्राप्ति भवे। जीव का अंतिम लक्ष्य तो शिव ही है। संसार तो डायवर्जन है, लेकिन संसार में कितना ही हम सुख सुविधा समृद्धि उपलब्ध करें, लेकिन जीव का लक्ष्य सुख सुविधा समृद्धि तो नहीं है। जीव का लक्ष्य तो शिव है। इसीलिए धर्म धन प्राप्तिर भवेत ऐसा नहीं कहा, संपत्ति प्राप्तिर ऐसा नहीं कहा, शिव प्राप्तिर भवेत। इस भुवन में इस जीवात्मा शिव तक कैसे पहुंच सकें, उसके बारे में कुछ कहने का प्रयास करें। तो जीव को शिव तक ले जाने के लिए और कोई माध्यम नहीं है, श्रवण प्रीति ही लालसा। जिनको कथा श्रवण में प्रेम रहता है, जिनको कथा श्रवण में आदर रहता है, वो मनुष्य भगवान तक पहुंच सकता है, क्योंकि हमारे जीवन का दर्शन है, हमारे जीवन के मार्गदर्शक है, हमारे जीवन के पथदर्शक ये पुराण है। इसलिए व्यस्त जीवन में से जितना समय मिले इतना समय कथा को श्रवण करना ये जीवन का बहुत बड़ा सौभाग्य है। जहां तक हम कथा सुनते, हमारा चित्त, हमारा मन प्रभु में रहता है। हम 3 घंटे यहाँ बैठेंगे तो हम भगवान के नाम से बैठेंगे, हम कथा के नाम से यहाँ बैठेंगे।
ये हमारी उपस्थिति, हमारा तप है, हमारी साधना, हमारा अनुष्ठान है, उपासना है। इसलिए भगवान की कथा के लिए ये कथा श्रवण करना वो साधना है, उपासना है, पूजा है। भगवान शिव जी की पूजा करने के लिए बहुत सारे पुष्प को एकत्र करना पड़ता है, लेकिन ये पूजा शब्द रूपी पुष्प से हम करते हैं। भगवान शिव जी का वर्णन करते हैं, भगवान शिव जी के महिमा का श्रवण करते हैं। इसलिए कथा एक पूजा भी है, कथा एक आराधन भी है, कथा एक उपासना भी है। और दुनिया में यज्ञों का वो कोई यज्ञ है तो भगवान की कथा है। इसलिए हम कहते हैं शिव कथा ज्ञान यज्ञ, एक ज्ञान का यज्ञ है। उसकी आहुति अग्नि में नहीं देते, कथा की आहुति हम कान में देते हैं। शब्द रूपी कर्ण में आहुति देकर अंतकरण उनका पावन हो जाता है। इसीलिए कथा श्रवण करते, उसके लिए भगवान व्यास जी ने कहा रासूयत पुण्यम, वो मनुष्य बड़े बड़े यज्ञ करने का जो पुण्य एकत्र करेगा वो पुण्य कथा श्रवण मात्रतः अग्निष्टोम शतेन तत पुण्यम लभते शंभु। बड़े बड़े यज्ञों का पुण्य भगवान की कथा श्रवण करने से मिलता है। लेकिन कथा सुनने में हमारी प्रीति होनी चाहिए, कथा सुनने में हमारी श्रद्धा और भक्ति होनी चाहिए। भक्ति और श्रद्धा से जो कथा सुनते हैं उसके लिए कहा दुनिया में जितने प्रकार के यज्ञ हैं सभी यज्ञों का फल कथा श्रवण करने से मिलता है। ऐसा भगवान व्यास जी ने गाया है। राजसूयेन यत पुण्यम, राजसूय यज्ञ सभी लोग नहीं कर सकते, राजा महाराजा करते हैं। अभी हम इंग्लैंड आए, इससे पहले हमने द्वारका के पास एक पिंडारक तीर्थ है, वहां हमने शिव महापुराण कथा का गायन किया। तो वहां भगवान द्वारकाधीश भगवान कृष्ण जी ने रासु यज्ञ किया था। रासु यज्ञ से विभूषित ये धरती रहे, जहां मुक्तेश्वर महादेव, ऋणु मुक्तेश्वर महादेव, ऐसा बहुत प्राचीन वहां शिवलिंग है जो दुर्वासा मुनि ने स्थापित की है। यदुवंशी आहिर परिवार ने इस कथा का आयोजन किया था, दाना भाई ने, और साथ में उसका बेटा जगा भाई ने आयोजन किया था। लेकिन सभी जगह पर रासु यज्ञ नहीं होता। ऐसी धरती बहुत कम आपको मिलेगी जहां रासु यज्ञ से ये धरती संपन्न हुई हो। तो हम सभी रासु यज्ञ नहीं कर सकेंगे, क्योंकि ये यज्ञ राजा महाराजा यज्ञ करते थे। अभी कोई राजा नहीं है, इसे रासु यज्ञ संपन्न नहीं होता। लेकिन रासु यज्ञ का पुण्य ये भगवान महादेव की कथा श्रवण करने मात्र से मनुष्य को मिल सकता है। ऐसा शिव महापुराण ग्रंथ में भगवान व्यास ने वचन, एक एक श्लोक वचन है, एक एक श्लोक वरदान है। इसलिए सभी श्लोकों तो हम नहीं गाते, लेकिन प्रधान श्लोक जो महात्मा के बारे में है वो गाने का प्रयास करते। वैसे तो शिव महापुराण ग्रंथ को पूरा गाना चाहिए, लेकिन सभी श्लोक गाने से बात समझ में नहीं आती, इसीलिए ज्यादातर बोलकर हम बात को समझाने का प्रयास करते हैं। तो जो कोई मनुष्य महादेव की कथा श्रवण करते हैं, ये शिव महापुराण ग्रंथ का श्रवण करते हैं, उसके लिए कहा रासूयत पुण्यम, राजसूयेन यत पुण्यम अग्निष्टोम शतेन च तत पुण्यम लभते शंभो कथा श्रवण मात्रतः, कथा श्रवण मात्रतः। ये कथा सुनने मात्र से इस जगत में जितने पुण्य कर्म हैं सभी पुण्य कर्मों का फल एक कथा श्रवण से मिलता है। अभी तो हम शिव महापुराण ग्रंथ को सिर्फ प्रणाम कर रहे हैं, हम उसका महात्म्य गा रहे हैं, इसलिए इस ग्रंथ की वंदना करेंगे। वंदे शिव पुराणं सर्वदा प्रसन्नधि,
प्रसन्नता पूर्वक संसार की यातना वेदना को त्याग करते हुए इस ग्रंथ को हम प्रणाम करते हैं, इस ग्रंथ की हम वंदना करते हैं। प्रसन्न बुद्धि से प्रसन्नता पूर्वक इस ग्रंथ को हम प्रणाम करते हैं। हे शिव, शिवः प्रसन्नतां व्याय दद्यात् स्वपदयोरते दद्यात् स्वपदयोरते। भगवान शिव जी आपके चरणों में प्रेम समर्पित करते हुए प्रसन्न बुद्धि से प्रसन्नता पूर्वक भक्ति युक्त हम इस ग्रंथ की वंदना करते हैं। और भगवान व्यास जी ने शिव महापड़ ग्रंथ में कहा है कि जो कोई मनुष्य आदर के साथ भाव भक्ति के साथ शिव महापड़ ग्रंथ का श्रवण करेंगे उसके लिए का फलम वक्तुन शक्नों में कथा सुनने से जो फल मिलता है इस फल का को वर्णन नहीं कर सकते, ऐसा भाव प्रकट किया है। इसलिए व्यस्त जीवन में से समय निकालकर कभी कभी श्लोकम श्लोकार्थ आधे श्लोक का भी पारण करें, थोड़ा सा पाठ करें, आपको समय मिले तब। ऐसा नहीं कहता कि नित्य करे, नित्य हो सके तो बहुत बड़ी बात है। श्लोकम श्लोकार्थ में बचा स पापान मुच्यते क्षणात्। जो मनुष्य आधे श्लोक का भी शिव महापड़ ग्रंथ का पाठ करते हैं एक पल में एक क्षण में वो मनुष्य जीवन के सभी पापों से मुक्त हो जाएगा, ऐसा भगवान का कहना। लेकिन भगवान ने कहा कि आप पाठ न कर सके तो इस ग्रंथ का पूजन करें। इसलिए कथा के प्रारंभ में हम शिव महापड़ ग्रंथ का पूजन करते हैं। घर में भी शिव महापड़ ग्रंथ है, उसका रोज पूजन करना चाहिए। ये भगवान का स्वरूप है, ईश्वर का स्वरूप है। शिवपुराण ग्रंथ में कहा भक्ति अर्चने दिने दिने, भक्ति के साथ शिव महापड़ ग्रंथ का जो अर्चन पूजन करता है दिने दिने अश्वमेधस्य। अबे अश्वमेध यज्ञ करना हमारा काम है कोई? ये तो बहुत बड़े धनपति को रहे हो गए, और यज्ञ करने के लिए कितनी सुविधा और कितने ब्राह्मणों को निमंत्रित करना पड़ता है। इतना बड़ा यज्ञ करना हमारे लिए संभव नहीं है, लेकिन इतने महान यज्ञ का फल जो कोई मनुष्य शिव महापड़ ग्रंथ का पूजन करते हैं उसको रोज अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। ये भगवान का वचन है। एतत् शिव पुराणं धियो भक्त्यार्चने सदा। रोज भक्त्यार्चने सदा। तो शिव महापड़ ग्रंथ का कोई पूजन करेंगे उसको क्या मिलेगा? दिने दिने अश्वमेधस्य फलं प्राप्नोत्य संशय। इसमें कोई संशय नहीं। फलं प्राप्नोत्य संशय। शिव महापड़ ग्रंथ का पूजन करने से जो फल मिलता है इस फल पर कभी संशय नहीं करना चाहिए, न संशय। और भगवान व्यास इतने उदार हैं कि कुछ भी न हो सके आपसे, पारण भी न हो सके, पाठ भी न हो सके, कुछ अध्ययन न हो सके, तो कम से कम इस ग्रंथ की वंदना जो मनुष्य करे तो भी उनके लिए बहुत कुछ है। क्या है? तो सर्वदेवार्चनम। विश्व में जितने देवी देवता हैं सभी देवी देवताओं की पूजा अर्चन का फल इस ग्रंथ को प्रणाम करने मात्र है। क्या महात्म्य रहा होगा? नमस्कुर्यात् दूरतः। जहां बैठे हैं, जहां हमारी उपस्थिति है, वहां से कोई इस ग्रंथ की वंदना करें तो विश्व में जितने देवता है सभी देवता का पूजन हम नहीं कर सकते ना, ये कभी हमारे लिए संभव ही नहीं है। हमारे घर के अंदर छोटा सा मंदिर रहता है, इनमें भी बहुत सारे भगवान है, उस सब की पूजा नहीं करते। तो विश्व में जितने ब्रह्मांड में देवता है, देवता का पूजन तो कौन कर सकता है? तो हमारी सनातन परंपरा में बहुत सारे देवता हैं। पृथ्वी देव, सूर्य देव, चंद्र देव, वायु देव, जल देव, आकाश देव, सागर देव,
नवग्रह सर्व पर्वतो सागरो सर्व तीर्थो सर्व दिशाओ सर्व ब्रह्मांडो स्थान देवता कुल देवता ग्राम देवता पितृ देवता मातृ देवता, कितने देवता हैं। इस देवताओं को हम रोज प्रणाम करते हैं, लेकिन उससे भी बहुत सारे देवता हैं। इसलिए सभी विश्व के देवी देवताओं का अर्चन का पुण्य, पूजा का पुण्य सिर्फ शिव महापड़ ग्रंथ को प्रणाम करने मात्र से। ये भगवान का वचन है। एतत् शिव पुराणं हि नमस्कुर्यात् दूरतः। नमस्कुर्यात् दूरतः, दूर से जो कोई इस ग्रंथ की वंदना करते हैं तो उसके लिए क्या कहा? सर्वदेवार्चनं फलं च प्राप्नोति न संशय, प्राप्नोति न संशय। और जो कोई मनुष्य गायन्तियो अहर्निशम, दिवस रात्रि जो शिव महापड़ ग्रंथ का गायन करते हैं उनके लिए कहा देवा इंद्र पुरोगमा। देव समूह के साथ इंद्र उपस्थित रहता है उनकी सेवा के लिए। क्या महात्मा शिव महापड़ ग्रंथ का बताइए। तो मैं बहुत अल्प शब्दों में कहने का प्रयास करता हूँ, बहुत कम शब्दों में समझाने का प्रयास करता हूँ कि भगवान व्यास ने कहा जो कोई मनुष्य शिव महापड़ ग्रंथ का पारण करते हैं, शिव महापड़ ग्रंथ का पाठ करते हैं, उसका अध्ययन करते हैं, तो उसके लिए कहा देव समूह के साथ इंद्र उसकी सेवा में उपस्थित रहता है। यह महात्मा है। इसलिए व्यस्त जीवन में से कभी समय मिले तो इस ग्रंथ का पारण करें। आप जो धारे तो समय निकाल सकते हैं। तो शिव जी के बारे में रहस्य क्या है? जो कि कथा में तो सब कुछ हमने बताते, कोई कथा में इस बताया, कोई कथा में और बात बता दी, इसीलिए ये टूटता रहता है। लेकिन आप कभी व्यस्त जीवन में समय निकाल सप्त संहिता मादर 7 संहिताओं के साथ आपकी जो भाषा है इस भाषा में, और शिव महापड़ ग्रंथ सभी भाषा में मिलते हैं, तमिल, तेलुगु, मलयालम, अंग्रेजी में मिलता है, गुजराती में, हिंदी में, संस्कृत में तो उसका स्वरूप है ही। लेकिन जो कोई 7 संहिता के साथ पाठ करता है उसके लिए भगवान ने कह दिया स जीवन मुक्त उच्चते। वो मनुष्य जीवित हो तो भी उस मनुष्य को मुक्त समझना चाहिए। मुक्ति के लिए कोई साधना, कोई उपासना, कोई अनुष्ठान उनसे हो सके न हो सके कोई बात नहीं। जिन्होंने जीवन में एक बार शिव महापड़ ग्रंथ का पारण कर लिया और पवित्र श्रावण मास में विशेष करके वो कर सकते हैं। पूरे महीने में पूरा न हो सके तो कोई बात नहीं, भादो मास में पूरा करिए, लेकिन एक बार प्रारंभ तो करें। इसीलिए भगवान व्यास जी का वचन है एतत् शिव पुराणं सप्त संहिता मादरा परिपूर्ण पठेद्यस्तु। परिपूर्ण जो पाठ करते पहले लेकर अंत तक जो कोई पारण करते उसके लिए वचन दिया है। सजीवन मुक्त उच्यते, सजीवन मुक्त उच्यते। ये मनुष्य जीवित है तो अभी उसको इस मनुष्य को मुक्त समझना चाहिए, ऐसा शिव महापड़ ग्रंथ में कहा है। और बाद में बहुत सारी बातें बताई, लेकिन जो कोई कथा सुनते हैं उसके लिए कहा तवे जीवनम धन्य, उसका जीवन धन्य है। जो कथा सुनते हैं उसका जन्म लेना भी धन्य है। जननी धन्य, जनको धन्य। कितना सुंदर भगवान व्यास ने कहा है जो कोई कथा श्रवण करते हैं उसका जन्म लेना और उसका जीवन। एक कथा जो सुनते हैं ना उनके लिए भगवान ने गाया है तवेव जीवनं धन्यं। ये भगवान व्यास का वचन है।
भाव से, कुभाव से, आलस से, प्रमाद से जो कोई मनुष्य भगवान की कथा श्रवण करते हैं उसके लिए कहा उसका जीवन धन्य और उनका जन्म लेना सफल है। ये भगवान का वरदान है। तवेव जीवनं धन्यं तवेव जन्म सफलम् तवेव जननी धन्या तवेव जनको धन्य तवेव जनको धन्य। उसका जन्म लेना धन्य है, उसकी मातुश्री धन्य है, पिताश्री धन्य है, उसका जन्म सफल है जो कोई शिव महापुराण ग्रंथ का श्रवण करते हैं। ऐसा भगवान व्यास जी का कहना है। और बाद में कहा जो कोई महादेव की कथा श्रवण करते हैं उसका कुल भी धन्य है। हमारे दादा परदादा, हमारे पिता, उसके पिता, उसके पिता, कुल उत्कृष्टम, जो मेरी कुल परंपरा है, जो हमारे पूर्वज हैं, वो भी धन्य है जो भगवान की कथा का श्रवण करते हैं। और भगवान ने कहा मैं सत्य कहता हूं, मैं सत्य कहता हूं, मेरे वचन को मिथ्या मत मानो, ऐसा भगवान ने कहा। तवेव उत्कृष्टम्। हमारे जो कुल है, हमारे दादा परदादा, हमारे पितृ, सभी पितृ, पूरा कुल जहां से हमारी जो परंपरा है प्रारंभ हुई, हमारे सबके गोत्र हैं। किसी के अत्रि गोत्र है, किसी के गौतम गोत्र है, किसी के भृगु गोत्र है, किसी के वशिष्ठ गोत्र हैं, किसी के कश्यप गोत्र हैं। जहां से हमारा शुरुआत हुआ, जो कि हम कहीं से कहीं ऋषि पुत्र तो हैं। भारत में जितने सनातनी है सभी कोई ऋषि के पुत्र हैं। हमारे पूर्वज ऋषि थे जिनको गोत्र कहते हैं। कश्यपोत्री भरद्वाजो, जो सप्त ऋषि हैं, सप्त ऋषि हमारे गोत्र के कारण स्वरूप है। ये सभी ऋषियों के नाम है। कश्यपोत्री भरद्वाजो विश्वामित्रोऽथ गौतम जमदग्निर्वसिष्ठस्य सप्तेते ऋषयः स्मृता सप्तेते ऋषयः स्मृता। जितने ऋषि का नाम हमने लिए सभी ये हमारे गोत्र हैं, इसलिए सबको तवेव कुलमुत्कृष्टम्, तवेव कुलमुत्कृष्टम् सत्यं सत्यं न संशयः। सत्य कहते इसमें कोई संशय नहीं करे। जिनके हृदय में महादेव के प्रति भक्ति है, जिनके हृदय में महादेव के प्रति भाव है, उसका जन्म लेना सफल, उसका जीवन धन्य है। यतः सदाशिवे भक्तिः दृशित्वयि राजते दृशित्वयि राजते। नमः शिवाय। नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय हर हर बोले नमः शिवाय हर हर बोले नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय